अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब और तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हमारी मगरबी तहजीब और तमद्दुन को अपना लें। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब और तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमारे मुल्क के नौजवान और इस कौम और मुल्क की रोशन रवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सरबराह पाक फौज ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। पाकिस्तान के कयाम की रियासत तैयबा से मुमासलत है जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मेराज को कायम रखना है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मैं कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं था, मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियां लगाई। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, आज मैं पहली बार लाहौर से ननकाना साहब मोटरवे पर आया हूं। ये मोटरवे हमने 2017 में तैयार कर दी थी। ये मोटरवे मुल्तान और आगे सखर जा रही है। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सखर और कराची पहुंच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने यह मौका नहीं दिया। नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी, आज भी जवान है। मुझे बताएं, आपको नवाज शरीफ के साथ दुश्मनी क्या थी? आपको यह दुश्मनी थी कि नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की? 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि इस जमाने में सस्ती बिजली थी, कराची का अमन किसने बहाल किया? रोटी 4 रुपए की किसके दौर में थी? चीनी 50 रुपए किलो किसके जमाने में थी? नौजवानों को रोजगार किसके जमाने में मिल रहा था? पिशावर, मानसेहरा, कराची की मोटरवे किसने बनाई? नतीजा यह निकला कि नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई, जेल में डाल दिया गया। जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, क्या उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं? मुझे बताएं, सब क्यों और कैसे हुआ? पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? आपको देखकर जितनी तकलीफ मुझे होती है बयान नहीं कर सकता। मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी, आपको रोजगार और अच्छी नौकरियां मिलेंगी। के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई, नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजलो करम से यादें हैं आज, और ये मरियम भी कई दफा कह चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी। नवाज शरीफ की हिम्मत आज भी जवान है। मुझे ये बताएं भाई, मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? लोड शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली भी सस्ती लोगों को मिली। और उसके बाद हमारे जमाने में दहशत गर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? और गैस किसके जमाने में सस्ती थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? नौजवानों को रोजगार किसके जमाने में मिल रहा था? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे, फिर मानसेरा मोटरवे, फिर कराची तक की मोटरवे, ये बंदरगाह, गवादर, एयरपोर्ट, कराची का अमन, मैंने कहा अभी, ये किसने सब कुछ आगे बनाया? नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ
के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, नतीजा जेल में डाल दिया गया, नतीजा मुल्क बदरी। भाई ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। जवाब दो जरा मेरी इस बात का, ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ क्यों? और आज आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, आज मुझे बताएं कि कोई कह सकता है यहां पे इस मजमे में, मैं जरा खामोश, मजमे में कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? कोई कह सकता है? बोलो। वादा करती हूं कि नवाज शरीफ को खिदमत का मौका देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का ननकाना साहब में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोली, मैं पहली बार आई हूं, इतनी सर्दी में भी मेरी माएं और बहनें बैठी हैं। ननकाना साहब के लोग मुश्किल वक्त से नहीं डरे। नवाज शरीफ जब वादा कर रहे थे तो मैं खुश हो रही थी। नवाज शरीफ इस ननकाना साहब को सजाएगा। ननकाना ने फैसला सुना दिया, शेर को ननकाना में फतह होगी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नून लीग का मुकाबला किसी जमात या फर्द से नहीं, 120 रुपए किलो चीनी से है। हमारा मुकाबला बिजली के बड़े बिलों से है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ लाडला है, हाँ है, लेकिन आवाम का लाडला है। मरियम नवाज ने कहा कि बार बार नवाज शरीफ को निकाल देते हैं। नवाज शरीफ को बार बार निकाला लेकिन ननकाना वाले वोट देकर वापस लाए। हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं, हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। उन्होंने कहा कि धरती का कोई सच्चा बेटा है तो वो है नवाज शरीफ। आपके मसाइल दिनों में हल करेंगे। नवाज शरीफ को इतने वोट देना कि नवाज शरीफ को किसी बैसाखी की जरूरत ना रहे। आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा, यह कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रख हैं। ये दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। मुल्क में चेहरे बदलते हैं लेकिन पॉलिसियां वही रहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख नवाज शरीफ की जानिब मोड़ते हुए कहा कि नवाज शरीफ बैक डोर से चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ये तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आजम बनने के लिए आवाम के अलावा किसी और चीज पर भरोसा कर रहे हैं। आज किए गए फैसलों के असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भुगतना पड़ेंगे। मेरे ख्याल में यह बेहतर होगा अगर उन्हें यह फैसले करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की 241 मिलियन की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा 30 साल से कम उम्र है। मालियाती रुकावटों के बावजूद पीपल्स पार्टी के पास अवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा है। समाजी तहफ्फुज के प्रोग्रामों को फरोग देने का ठोस मंसूबा भी हमारे पास मौजूद है। माहौलियाती तब्दीली के खतरे के पेश नजर पाकिस्तान के तरक्याती मॉडल की तंजीम नौ की तजवीज भी हमारे मंशूर में शामिल है। बार हुकूमत में थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया था, जिसकी वजह से आज गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने न सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है, मगर उन्हीं खवातीन को इंशाअल्लाह ताला मैं बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारा मईशत में अदा कर सके। मैं आप मेरे पैगाम मेरे पंजाब के किसानों को तक पहुंचाए कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो समझती है कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। मैं चाहता हूं कि हम अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाए। रिलीफ अगर देनी है तो छोटे किसान को हम रिलीफ दिलवाएंगे। तरीकेकार ये बनाया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा बेनजीर किसान कार्ड होगा और हम तमाम किसानों को ये कार्ड पहुंचाएंगे और फिर इस कार्ड के थ्रू हमारा कोशिश होगा, हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि हमारे किसानों को फसल की कीमत मिले। हम इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अगर हमें खाद पे फर्टिलाइजर पे हुकूमत वफाकी हुकूमत तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारा असासा हैं, उन्हें सिमत मुहैया कर दी तो मासी की तमाम महरूमियां खत्म हो जाएंगी।
पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के मौजू पर नौजवानों से मुकालमा करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि आईटी के शोबे में मुल्क में बड़ी महारत है। 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत की तरजीह नौजवानों को आला तालीम की फराहमी होगी। बदकिस्मती से आईटी की एक्सपोर्ट में ज्यादा इजाफा नहीं हो सका। नौजवान शोबा आईटी में फाल किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 76 बरस गुजर गए, हम मंजिल से बहुत दूर है। हमारे पास तेल है ना गैस, हमारा असासा नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल किस्मत संवार देगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मौके फराहम करना होंगे। नौजवानों को रोजगार की फराहमी दस्तयाब होना जरूरी है। असल जरूरत वर्कशॉप में तरबियत देने की है। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। ई रोजगार और दीगर शोबों में भी ऑपरेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का चौड़ी दामन का साथ है। हमें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दायरा कार मजीद बढ़ाना होगा। बड़े निजी इदारों के तुलबा के वालिदैन के लिए अपने बच्चों को लैपटॉप देना आसान है। सरकारी सतह पर लैपटॉप स्कीम का दायरा मुस्तहिक और ज़हीन तुलबा के लिए था। और नाजरीन, सर्द मौसम में सियासी पारा हाई हो गया है। आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसके साथ ही नुमाइंदों की आवाम में वापसी शुरू हो गई है और इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। सियासी रहनुमाओं ने वोटर्स को राम करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। सियासतदान वोटर्स को वादे, दावे और यकीन दहानियां कराने लगे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी सियासी मैदान में निकल पड़े। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, JUI और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मंजर आम पर आ गए। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत खुफिया तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कुव्वतों की माली मुआवनत कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत बलूचिस्तान में मखसूस दहशतगर्द फोर्सेस को माली मदद और असलहा फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की एक तवील तारीख मौजूद है। भारत खत्ते में इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान में मकामी लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। दिसंबर 2023 में बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने इस बात का एतराफ किया कि भारत बलूचिस्तान में खुफिया तौर पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है। मार्च 2016 में बलूचिस्तान से भारतीय खुफिया जासूस कलभूषण यादव को दरअंदाजी की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। दी हिंदू के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर मासी में हिंदुस्तान के अस्पतालों में अक्सर जाली शनाख्त इस्तेमाल करके इलाज की कोशिश करता रहा। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के डेप्टी डायरेक्टर बेलन ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के हवाले से मुसलसल दोहरा मेयार अपनाया रखता है। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। आवारान में 2014 में एक ही तंजीम ने 155 ऐसे महसूम और आम बलोचों का खून बहाया। इंडिया से पैसे लेकर वो यहाँ पर अपने ही बलोचों का खून बहा रहे हैं। I am Commander Kulbhushan Jadhav. My cover name was Hussain Mubarak Patel. I was picked up by RAW in 2013 and ever since I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW.
भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के दीगर मुकद्दस मकामात भी निशाने पर आ गए हैं। मोदी सरकार के इंतहापसंद इक़दामात ने भारत की सरजमीन मुसलमानों पर तंग कर दी है। जिस सरजमीन पर अक्सरियत अकलियत से डरने लगती है, वहां तारीख और इंसानियत दोनों की शक्ल बिगड़ जाती है। जहां मजहब सियासत में शामिल हो जाए, वहां इंसानों की फलाह की बजाय तकसीम का नौहा लिखा जाता है। राम मंदिर के इफ्तिताह से भारतीय मुसलमानों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शवाहिद से यह साबित होता है कि अयोध्या न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम तहजीब और सकाफत का भी अहम मरकज है। अयोध्या में जगह जगह मसाजिद, मकबरे, दरगाहें और कदीम कब्रें इस शहर में मुसलमानों की सदियों से आबादकारी का पता देती हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अयोध्या में 55 मसाजिद, 22 कब्रिस्तान, 22 मज़ारात और 11 इमाम बारगाहें मौजूद हैं। राम मंदिर के हक में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इंतहा पसंद हिंदू माफिया की निगाहें मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर लगी हुई हैं। डीडब्ल्यू रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या वक्फ बोर्ड के सदर मोहम्मद आजिम कादरी का कहना है कि मुसलमानों के कई कब्रिस्तानों और वक्फ की जायदादों पर कब्जा माफिया हिंदू तसल्लुत जमा चुका है। राम मंदिर की मजीद तौसी का इम्कान है, जिसकी जद में मुसलमानों के बहुत से कब्रिस्तान और मकबरे आ सकते हैं। मतनाज़े राम मंदिर की तामीर में मजहबी कौम परस्ती की नई बुनियाद रखते हुए भारत की सियासत का मंजरनामा बदल गया है। मुसलमानों की जमीनों और कब्रिस्तान पर तेजी से कब्जा किया जा रहा है। राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद अयोध्या के मुसलमान रोजगार से भी महरूम हो चुके हैं। अयोध्या से मुसलमानों के निशानात मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत में मुसलमानों पर पहले भी जुल्म जारी था, मगर इंतहा पसंद मोदी सरकार के आने के बाद यह जुल्म अब बर्बरियत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोदी सरकार जो दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ढंडोरा पीटती है, उसकी असल शक्ल यह है कि सिवाय हिंदुओं के भारत में कोई भी मजहब महफूज नहीं। तकलीफ तो होता ही है। उस दिन हमारे वालिद साहब भी मारे गए, मस्जिद भी हमारी ढाई गई। जिस दिन से फैसला आया है, फैसले के बाद से यहाँ पे भूमाफियों की निगाहें सिर्फ कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टियों पर टिकी हुई हैं। कई ऐसी कब्रिस्तान, कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं जिन पे लोग कब्जा कर चुके हैं। कब्रिस्तान की ज़मीनें महफूज नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ मतलब कहीं न कहीं कोई ये कब्जा कर रहा है, कहीं वो कब्जा कर रहे हैं। हम इसको खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने की मंजूरी दे दी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना का 47वां इजलास हुआ। इजलास में डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स के लिए खसूसी अलाउंस की मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में मजार बीबी पाक दामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया है कि साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल मरहूम की बेवा को GOR1 में अलॉट किए गए घर का फौरी कब्जा दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा इजरा की भी मंजूरी दे दी है। लेबर कोर्ट साहिवाल और फैसलाबाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ओहदों पर तकर्रुरी और डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर कोर्ट लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ओहदों पर नामजदगी की मंजूरी भी दी गई है। अब आपको बताएं कि निगरान विफाकी वजीर गोहर एजाज को वजारत दाखिला का कलमदान भी दे दिया गया है। वजीर आजम ने गोहर एजाज को वजीर दाखिला मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद गोहर एजाज की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। निगरान वजीर गोहर एजाज के पास कॉमर्स, इंडस्ट्री और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजारत भी है। PTI की मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगी। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी कवानीन ने PTI का प्लान C शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। कवानीन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार इंतखाबात के बाद पार्टी में शामिल नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल होने की इजाजत ही नहीं मिलेगी।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नैब ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया विंग में भर्ती होने वाले 1500 अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। नैब की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 23 मुलाजमीन आज ब्यूरो ऑफिस में तहकीकात के सिलसिले में पेश होंगे और तहकीकात का हिस्सा बनेंगे। नैब की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि जानिब से तलब किए गए 23 मुलाजमीन बतौर कंटेंट डेवलपर काम करते रहे। केपी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया विंग में भर्तियां पीटीआई दौरे हुकूमत में की गईं। जराए ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सोशल मीडिया विंग में 1500 अफराद खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती किए गए। इन खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों पर 28 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह रकम सोशल मीडिया विंग में तनख्वाहों मराआत की मद में खर्च की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। परवेज इलाही ने कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया है। अपील में मौके पर इख्तियार किया गया है कि मुझ पर एतराज उठाया गया कि लाहौर मॉडल आटा मिल में मेरे शेयर्स हैं। जिस फ्लोर मिल का इल्जाम लगाया गया वो न सिर्फ गैर फाल है बल्कि इसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खोला गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी 2024 का फैसला कालादम करार देकर मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की कोहाट के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शहरियार आफरीदी की 6 फरवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 6 फरवरी तक शहरियार आफरीदी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरियार आफरीदी को मुतालिका अदालत से रुजू करने का भी हुक्म दे दिया है। कोई कमांडर हाउस हमला केस में इश्तिहारी करार दिए गए पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर छापे के दौरान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस के अहम इश्तिहारी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की लाहौर में मौजूदगी की इतला पर जाफिया कॉलोनी में छापा मारा। हमाद अजहर के साथियों ने पुलिस को देखकर शोर मचा दिया, जिस पर पुलिस के पहुंचने तक हमाद अजहर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ पर हमाद अजहर को पनाह देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बाकिर और साथी ने हमाद अजहर को फरार करवाया, जिनके खिलाफ शेराकोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमों मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को बरी करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस पर महफूज फैसला सुनाया। आपको एक बार फिर बताते चलें, सदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमों मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को बरी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस पर महफूज फैसला सुनाया। खबरें और भी बुलेटिन के हिस्से होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अनवर का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रात गए डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी झंकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। आजी पंजाब का कहना है कि चेक पोस्ट झंकी पर कालादम तंजीम के 8 से 10 दहशतगर्दों ने हमला आवर होने की कोशिश की। नौजवानों ने शदीद तरीन थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दी की निशानदही की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्दों को पसपाई हुई और वो भागने पर मजबूर होकर रह गए। आजी पंजाब का कहना है कि सूबे की तमाम सरहदी चौकियों पर पुलिस हाई अलर्ट होकर फराइज अदा कर रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दों को सूबे में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और दहशतगर्दों का हर हमला नाकाम बनाया जाएगा।
रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के तमाम धड़े एक पेज पर जमा हो गए। NA57 से नून लीग के साबका उम्मीदवार मलिक शकील अवान के घर आमद मुशावरती इजलास में साबका सेनेटर चौधरी तनवीर और मलिक शकील अवान मौजूद थे। मजीद जानते हैं चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के तमाम धड़े एक पेज पर जमा हो गए। साबका सेनेटर चौधरी तनवीर की मुस्लिम लीग नून के साबका उम्मीदवार NA57 के मलिक शकील अवान के घर आमद मुशावरती इजलास में साबका सेनेटर चौधरी तनवीर और मलिक शकील अवान ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कायद मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तो हमारी कमजोरी है। ये तो नहीं हो सकता कि कभी हम इसको खुदा के साथ छोड़ने का तस्वर भी करें, लेकिन जो इस दफ़ा टिकटों की तकसीम के दौरान मैं समझता हूँ बोर्ड भी हमारा बड़ा शानदार था। उनके फैसले हो जाने के बाद जो तब्दीली की गई, जिसकी जद में जो लोग आए हैं उनमें शायद मैं भी शामिल था। तो मेरे जो साथी हैं जो आपने देखा सैकड़ों की तादाद में जहाँ थे, हमने ना कोई कॉर्नर मीटिंग कराई है, सिर्फ मेरे वो दोस्त थे जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून के परचम तले हमने इकट्ठे सियासत की है। मेरी जान है, मेरी इन पर जान निछावर, इनकी मेरे पे जान निछावर है। और तनवीर खान की ज़ात ऐसी है कि उनका मियाँ कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो उनके पास था कि भाई सबको हदायत ये है कि आप पार्टी के साथ चलें। लेकिन हमारे शहर में थोड़ा सा उल्ट हुआ है कि टिकटें तकसीम होने के बाद उसके बाद एक ही शख्स था यहाँ जिसने हालात को बिगाड़ने में बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन हम किसी एक शख्स के नाजायज़ मुदाखलत के सबब अपनी जमात को ख़राब नहीं कर सकते। मकसद ये था जी कि जितने भी मुस्लिम लीग के लीडरान हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे इकट्ठे करना। आज हमारी क्यों सीधा लोगों के साथ मीटिंग थी और यहाँ पे सिर्फ विजिट हम कर रहे हैं, अभी इफ्तिताह नहीं किया ऑफिस का, कि अब आइंदा आने वाले दिनों में हम बैठ के हर एरिया के अंदर जो जलसे होंगे उनको फाइनलाइज करने के लिए आज थोड़ा शहर का विजिट रखा है। आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर मलिक साहब की जो क़यादत है वो आपके साथ है? इस वार्ड में मेन जो सरकर्दा लोग हैं यहाँ पे आपके सामने राजा मुश्ताक साहब, मलिक शकील अवान साहब, मकबूल साहब, सुबहानी साहब, यहाँ पे मेरा भाई, ये मेन और बेशुमार लोग हैं यहाँ पे। मैं नाम एक एक कर लूँ, यहाँ पे एक एक कारकुन जो है वो अपने अंदर एक लीडर की सलाहियत रखता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज, KN। पंजाब के दीगर इजला की तरह जिला मुजफ्फरगढ़ के देहात भी आजकल गुड़ की खुशबू से महक रहे हैं। गुड़ कैसे बनाया जाता है, देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से राना साजिद की ये रिपोर्ट। गुड़ बनाने का रिवायती तरीका बरसों पुराना है, जिसको किसान आज भी खुश दिली से अपनाए हुए हैं। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, जिसे बड़े बर्तन में उंडेल कर साफ किया जाता है। गन्ने के रस को आग पर कई घंटे पकाया जाता है। गुड़ में रिवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर उसकी पेनियां बनाई जाती हैं। चीनी की ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत चंगी चीज़ है, प्यारी चीज़ है, ये बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। ये बहुत लजीज है, नाल रेट बहुत सस्ता है। प्यारा गुड़ 140 रुपये मिल वेंदे, जानवर वाला 100 रुपये मिल वेंदे। ये बहुत प्यारी चीज है। खुशबू और मिठास से भरपूर देसी गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते, बल्कि रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। कैमरा बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने इस्लामी ममालिक से कहा है कि वो गजा में जंग बंदी के मुतालबात की बजाय इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने एक बयान में कहा कि इस्लामी ममालिक की तरफ से गजा में जंग बंदी का मुतालबा गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को जंग बंदी की वकालत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये उनके बस से बाहर है, बल्कि तमाम इस्लामिक ममालिक को वो इकदाम लेना चाहिए जो उनके इख्तियार में है। अली खामनाई का कहना था कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो सेहूनी हुकूमत के साथ अपने सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर लें और इस हुकूमत की मदद न करें। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने इस्लामी ममालिक से कहा है कि वो गजा में जंग बंदी के मुतालबे के बजाय इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने एक बयान में कहा कि इस्लामी ममालिक की तरफ से गजा में जंग बंदी का मुतालबा गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को जंग बंदी की वकालत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये उनके बस से बाहर है, बल्कि तमाम इस्लामिक ममालिक को वो इकदाम लेना चाहिए जो उनके इख्तियार में है। अली खामनाई का कहना था कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो सेहूनी हुकूमत के साथ अपने सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर लें और इस हुकूमत की मदद न करें।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।